Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Under 24/7 Foundation channel। आज की क्लास है ग्रामर के लिए, पढ़ने वाले हैं डेटर्मिनर्स। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया था और पूछा था मुझे मैम डेटर्मिनर्स की लाइव क्लास आप कब लेकर आने वाली हैं। तो फाइनली लाइव क्लास है, आज नहीं है, आने वाले दिनों में एक लाइव क्लास होने वाली है डेटर्मिनर के ऊपर, जिसमें हम लोग कंप्लीटली डेटर्मिनर्स को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इट वुड बी अ कंप्लीट डेटर्मिनर गाइड। ओके, आज की वीडियो में क्या करें फिर, तो आज हम लोग कुछ बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं डेटर्मिनर्स के बारे में। कुछ इजी टॉपिक्स को आज क्लियर कर लेंगे ताकि लाइव वाले दिन हमें इन चीज़ों के बारे में एटलीस्ट थोड़ी क्लैरिटी रहे। ओके, तो आज हम डेटर्मिनर्स का ही एक पार्ट कवर करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल, और उनमें भी हम सिर्फ दो ही आर्टिकल पढ़ेंगे, दैट वुड बी ए एंड एन, क्योंकि ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन हम बचपन से सीखते हुए भी गलतियां कर रहे हैं आज भी। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि कौन कौन सी मिस्टेक हैं जो आप कंपेटिटिव एग्जाम्स में कर कर आएंगे। अगर कोई भी डेटर्मिनर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, आर्टिकल्स ए एंड एन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, और यही सेम मिस्टेक आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी कर कर आएंगे, क्या मिस्टेक है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फुल टू पीएम वीडियो होने वाला है बच्चों, फुल टू पोटेंशियल मिस्टेक से भरा हुआ वीडियो होने वाला है। आप खुद करेंगे ये मिस्टेक और फिर मैं आपसे पूछूंगी करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले हमें जितना आता है बेसिक जो हमने बचपन से पढ़ा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, ए और एन होते क्या हैं। तो देखो ए और एन दो हमारे पास में, एक है ए और एक है एन, ये दो हमारे पास में आर्टिकल्स हैं। इनको हम आर्टिकल्स भी बोलते हैं, है ना। ये वाला आर्टिकल, वो वाला आर्टिकल नहीं जो लिखा हुआ होता है पैराग्राफ न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आते हैं, वो अलग आर्टिकल है, ये अलग आर्टिकल है। ठीक है, तो इसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ए और एन में क्या डिफरेंस है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि देखो, अगर हम पढ़ रहे हैं किसी वाउल के बारे में, कोई भी वर्ड अगर वाउल से शुरू होता है तो उसको हम उसके आगे हम एन लगा देते हैं। कोई भी वर्ड अगर वाउल से शुरू हुआ, वाउल क्या हुए हमारे पास में, एक हमारे पास हुआ ए, एक हुआ ई, एक हुआ आई, एक हुआ ओ, एक हुआ यू, ए ई आई ओ यू, है ना। तो ए ई आई ओ यू से कोई भी वर्ड कभी शुरू होगा तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एन लगा देंगे। जैसे कि एन एप्पल, एन आई का ई, राइट। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, राइट। ओ ऑरेंज, एन ऑरेंज। तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हो गए, वाउल से स्टार्ट हो रहे हैं। वॉवेल नहीं बोलेंगे, वाउल बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे वाउल से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए हमने एन लगा दिया, प्यारा प्यारा सा, सिंपल सिंपल। अब बात कर लेते हैं ए कहाँ लगेगा। ए लगेगा कॉन्सोनेंट से पहले, है ना। अब आप बोलोगे मैम ये तो हमें आता है, आप पता नहीं क्या ही कर रहे हो, आपने बोला था कुछ ऐसा सिखाओगे जिसमें गलती होगी। गलती यहीं पर है, यही मिस्टेक है जो आपने सीखी है बचपन से। बताती हूँ कैसे, क्योंकि पेपर में ना एग्जामिनर जानता है कि ये तो आपको आता है, वो इसके भी एक्सेप्शंस ढूंढेगा और फिर आपसे पेपर में पूछेगा बताओ बेटा, और आप अगर इसी बेसिक के पीछे लगे रहे तो सारे आंसर गलत करके आओगे। अब बात कर लेते हैं कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट आपके क्या होंगे, बी से लेके जेड तक वो सारे कॉन्सोनेंट जो वाउल नहीं है वो अब आपके कॉन्सोनेंट बन जाएंगे, और इनसे पहले आपने ए लगाना है। तो ए एंड एन आपका लगेगा वाउल और कॉन्सोनेंट से पहले, जैसे कि अ बेबी, अ कैट, अ डॉग। आप तो लगाते जाओ आराम से ठीक है। चलो अब देखो, ये तो वो बेसिक था जो हमने बचपन में पढ़ा था, आई थिंक क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ लिया होगा और पहले ही पढ़ लिया होगा। और हमें आ गया कि वाउल से पहले एन लगाना है, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाना है। वाउल और कॉन्सोनेंट टोटल 26 अल्फाबेट्स हमारे पास में होते हैं। क्लियर हो गया। अब आपको मैं दूंगी एक एक्सरसाइज बच्चों, ठीक है, फुल ऑफ पोटेंशियल मिस्टेक, पीएम से भरी हुई है। आपको मुझे बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। ये रही आपके सामने एक्सरसाइज। आपको मैं 2 मिनट दूंगी, आप मुझे करेक्ट आंसर लगा के दीजिए, और वही वाले रूल आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं जो अभी अभी हमने प्रैक्टिस करे हैं। हमने क्या प्रैक्टिस करे हैं, अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगाइए, है ना, और अगर वाउल है तो एन लगाइए। यही तो प्रैक्टिस किया है अभी अभी हमने, ठीक। तो अब आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है आप चाहें तो वहाँ ए लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको वाउल दिख रहा है वहाँ आप एन लगा सकते हैं। और ये पूरी हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 एंड 6, 12 वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। आंसर आपको मुझे लिख कर देना है चैट सेक्शन में, मैं सबके आंसर पढ़ूंगी, और जहाँ भी मिस्टेक आपको लगती है कि आपने की है आप मुझे बता देंगे, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर दें सब लोग। तो आपने बोला यूनिवर्सिटी, तो यू है मैम, ए ई आई ओ यू वाउल ही है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, मैं बोलूँगी एन यूनिवर्सिटी।
फिर आपने बोला मैम ये भी यू है, यहाँ भी मैं एन ही लगाऊंगी। आपने बोला मैम ये ओ है, यहाँ भी मैं एन ही लगाऊंगी। आपने बोला मैम ये वाई है, यहाँ पर तो ये कॉन्सोनेंट है मैम, तो यहाँ तो मैं ए लगाऊंगी। कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगता है बच्चों? वाई। ए ई आई ओ यू ही है हमारे पास में, वाई नहीं है। फिर आपने बोला हॉर्स, मैम यहाँ भी, यहाँ ए लगेगा। फिर आपने बोला मैम यूरोप, यहाँ भी एन लगेगा क्योंकि ये ई आ रहा है। ऐसे तो करेंगे हम लोग, सही कर रहे हैं ना बच्चों? ए ई आई ओ यू से पहले हम एन लगा रहे हैं, और जहाँ हमें कॉन्सोनेंट नहीं दिखा हमने एच ए लगाया है। आगे आ जाते हैं। अब आप मुझे बोलेंगे आवर से पहले मैम एच आ रहा है, ये है ना, तो हम यहाँ ए लगाएंगे। ईयर में ये एन लगाएंगे। ऑर्फन का एन लगाएंगे। अम्ब्रेला का यहाँ भी ए ई आई ओ यू एन लगाएंगे। सॉरी, अनइनवाइटेड गेस्ट ए ई आई ओ यू एन लगाएंगे। एम ए, एम तो ए लगाएंगे। ये लो भाई, कर दिया। अब आप बताइए क्या आपने सारे आंसर सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? सबको आंसर देना है, ठीक है? कोई शायद चैट सेक्शन में बताएगा कि मैम ये आवर के पहले भी एन ही लगता है क्योंकि एच का जो साउंड है वो ए आ रहा है, तो आप इसको एन कर दो मैम, एन आवर। ठीक है, अब ठीक है, चलो ये भी आपने सही बोल दिया, तो मतलब गलती जो ज़्यादा होनी थी वो कम हो गई। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है 12 में से आपके कितने नंबर आए हैं? और मैं अब आपको बताऊंगी कि आपने इनमें से कौन कौन सा गलत किया है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आसानी से आपको बता पाऊँ। क्या लूँ कलर? बढ़िया वाला कलर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, दिखेगा तो है ही। ठीक है जी, क्लियर है सब लोगों को कहाँ कहाँ मिस्टेक आपने की है? ये गलत है बच्चों, ये भी गलत है बच्चों, बस रेड होना चाहिए ना क्रॉस करने के लिए। ये भी गलत है बच्चों, ये सही है आपका, ये भी सही है, ये भी गलत है। कितने गलत है? 2 गलत है, सॉरी 4 गलत है, 2 सही है। तो 4 नंबर तो आपके यहाँ गए, 2 नंबर तो यहाँ मिले आपको, 12 में से 6 में से 2। यहाँ पे आपने एन का आवर सही कर दिया था, तो ये आपका सही है। अदरवाइज अगर एच देख के ए लगाया होता, जो हमारा कॉन्सोनेंट वाला रूल है, तो ये भी गलत हो जाता। ये भी सही है, ये भी सही है, अम्ब्रेला का यू भी सही है, अनइनवाइटेड गेस्ट का ये भी सही है, और एम ए का ए गलत है। तो इसमें आपका एक सही गलत है, तो 5। टोटल आपके 7 मार्क्स आए आउट ऑफ 12। अब आप बोलोगे मैम ये क्या कर दिया आपने, बाकी के 5 नंबर कहाँ गए? हमारे बाकी के 5 नंबर कहाँ गए? हमने तो वही रूल फॉलो किया है जो हमने यहाँ किया था, तो ये क्यों गलत किया? इसमें रूल एक्सेप्शन कैसे बन गया? इसी एक्सेप्शन की बात करनी है हमको। जब आपको पता है कि कॉन्सोनेंट से पहले ए आएगा, तो एच इज अ कॉन्सोनेंट, आपने एन क्यों लगाया है? ए ही लगाएंगे ना? नहीं, नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो साउंड है उसको देखेंगे मैम। आप खुद बताओ, साउंड आ रहा है आवर का। किसका साउंड आ रहा है? आवर का। हिंदी में लिख के दिखाती हूँ, साउंड आ रहा है आवर का, तो आ का आया मैम, एच का हा आया ही नहीं, इसीलिए हमने क्या किया? इसीलिए हमने एन लगाया। अब बस इसी को आपको रूल बना लेना है बच्चों। अब देखो, इंग्लिश में हमें सबको पता है ए ई आई ओ यू लगाएंगे तो वाउल होगा, वाउल होगा तो एन लगाना है, राइट? अब हम हिंदी से सीखेंगे किस तरीके से इनको करेक्ट करना है ताकि हमारी 100% एक्यूरेसी बन के आए, क्योंकि हमने सबके आगे यू के आगे ए लगाया, एन लगाया, तो सारे गलत हो गए हमारे। क्यों हुए? तो देखो रूल क्या है। रूल ये है कि अब तक हम ए ई आई ओ यू ढूंढते आ रहे थे, अब हम उन्हें नहीं ढूंढेंगे, अब हम ढूंढेंगे हिंदी के स्वर। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, अंग नहीं, बस अ तक, ठीक है? अब अ से लेके अ तक का जो हमारा स्वर का साउंड है, अगर वो किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में आता है तो हम एन लगाएंगे। अगर वो किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में नहीं आता, वर्ड की स्टार्ट हो रही है क ख ग घ ग घ छ छ ज ज प फ म म म य ल व श श, जिससे भी हो रही है, फिर नहीं लगाएंगे, फिर हम ए लगाएंगे, अदरवाइज हम एन लगाएंगे। इतना हमको क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, सारा सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है, अब हम इनको फिर से लिखेंगे, हिंदी में इनका मीनिंग लिखेंगे और फिर लगाएंगे करेक्ट। हिंदी में लिखने के बाद फिर हम लगाएंगे इनकी करेक्ट एन और ए की आर्टिकल।
देखो ये लिख रहा है यूनिवर्सिटी, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगी तो मैं कैसे बोलूंगी, मैं बोलूंगी यूनिवर्सिटी। आगे का नहीं लिख रही, बस आगे के 2 लेटर लिख लेते हैं। ये लिख रहा है यूनियन, सेम वही, ठीक है। ये लिख रहा है वन आई मैन, हिंदी में लिखेंगे वन आई मैन। देखो मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी आपको समझ आ रही होगी। वन से शुरू हुआ है बच्चों, वन से, वा से शुरू हुआ है। अभी मैं अंडरलाइन करूंगी हर वर्ड को, ठीक है। ये लिख रहा है ईयर। अच्छा अब ना एक चीज करनी है आपको, पूछो क्या? बच्चा बोलेगा मैडम ये तो ईयर लिखा हुआ, ये ईयर नहीं होता, इसको बोलते हैं ईयर। ईयर ये होता है, ईयर ये होता है, इसीलिए मैं हर वर्ड की हिंदी लिख रही हूँ। देखो इसको बोलते हैं ईयर, क्या बोलते हैं? ईयर। ईयर नहीं बोलते, ईयर ये है, इसको भी लिख देते हैं, ये है ईयर। यही स्पेलिंग वो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होती है। ये है ईयर और ये है ईयर, ध्यान रखना। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ। बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में YEAR लिखा आता है, और एक ऐसा बच्चा जिसको पुराना रूल भी आता था और मेरा वाला रूल जो मैंने अभी स्वर व्यंजन का बताया वो भी आता था, फिर भी ये एक ऐसा वर्ड है बच्चों जो सबको कंफ्यूज कर देता है। क्योंकि अगर वो उसको ईयर बोलेगा, है ना, साउंड के हिसाब से, तो वो एन लगाएगा, साउंड ही गलत है, साउंड है ईयर, नॉट ईयर। फिर लिखा हुआ है हॉर्स, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो आपने दिखाई दिया हॉर्स, अगर आप लिखोगे तो, है ना, हॉर्स में ओ लगाओगे या ये लगाओगे। फिर ये है यूरोप, तो ये भी यूरोप। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक वाइट कलर, इन सबको अंडरलाइन करेंगे, इनके पहले पहले लेटर को, और बताएंगे कि क्या ये सारे के सारे हमसे बोल रहे हैं कि आप यहाँ एन लिखो। कोई सा नहीं बोल रहा एन लिखने के लिए, तो या ए आएगा, यहाँ भी या है ए आएगा, यहाँ वा है ए आएगा, यहाँ य है ए आएगा, यहाँ ह है ए आएगा, यहाँ य है ए आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? तो हमको हर वर्ड की हिंदी स्वर देखनी है। कॉन्सोनेंट वाला फंडा नहीं देख रहे, अब हम देखेंगे स्वर। स्वर यहाँ आएगा, स्वर हिंदी के, और जो ऊपर आएगा वो होगा व्यंजन, ठीक है। स्वर में कहाँ से अ से लेके अ तक का सब कुछ, और व्यंजन तो बाकी आपको पता ही है, का खा ग घ सब सारे आ जाएंगे। क्लियर है भाई? यहाँ तक का कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो इधर का भी कर लेते हैं जैसे वहां का किया था, तो ग्रीन कलर ले लेती हूँ, बाकी का फिल कर देती हूँ। ये लिख रहा है ऑर्फन, ये लिख रहा है अम्ब्रेला, ये लिख रहा है अनइनवाइटेड गेस्ट, है ना, अनइनवाइटेड गेस्ट, तो शुरू होगा अन से। ये लिख रहा है MA, देखो ध्यान दो, MA ऐसे लिखेंगे ना हिंदी में। अब इनका व्हाइट कलर से क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। आवर, ईयर, आर, ऑर्फन का और, अम्ब्रेला का अनइनवाइटेड का अन, और MA का ए, सब आ ई ए ओ जिससे भी शुरू हो रहे हैं। अब आप देख लो, आवर से पहले क्या लगाना है, एन लगाना है। ईयर से पहले क्या लगाना है, एन लगाना है। अम्ब्रेला से पहले क्या लगाना है, एन लगाना है। अनइनवाइटेड गेस्ट से पहले क्या लगाना है, एन लगाना है। MA से पहले क्या लगेगा, ये आपकी गलती थी, इसको भी आपने सही कर लिया, एन लगेगा। अब आए बच्चों आपके ऑर्फिन का एन, ये रह गया। अब आए बच्चों आपके पूरे में से पूरे नंबर, 12 में से 12 एन वाला। अब देखो एक चीज का हमें ध्यान रखना है, अगर आप इसको इस तरीके से समझना चाहो ऐसे समझ लो, मैंने बोला ना स्वर का देख लो। एक तो ईयर और ईयर की प्रोनाउंसिएशन सीख लो, ये होता है ईयर, YEAR, साल वाला ईयर, है ना, और ये होता है सुनने वाला कान का ईयर, ठीक है। एक तो हमने ये सीख लिया। दूसरा यू है जो सबसे बड़ा PM है। पोटेंशियल मिस्टेक जो हमारी होती है मेजरली यू से होती है, क्योंकि यू के ना 2 प्रोनाउंसिएशन है। एक तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है जैसे कि अम्ब्रेला, एक इसकी प्रोनाउंसिएशन है या जैसे कि यूनियन, यूनिवर्सिटी, है ना। तो आपने देखना है कि चाहे वो ई हो चाहे वो यू हो, ये क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, अपनी इनकी जो साउंड है वो किसकी आ रही है, ई की आ रही है, ए की आ रही है, या य की। यूरोप में ई का जो साउंड है वो य से निकलता है, यूरोप,
यूरोप, इसीलिए हम ई को काउंट नहीं करते, क्योंकि ई के बाद सीधे यू है ना, तो वही वाली प्रॉब्लम आ गई कि या यू या का साउंड ज़्यादा देता है। जहाँ जहाँ जो यू है वो अ का साउंड देगा, जैसे कि अम्ब्रेला में और अनइनवाइटेड गेस्ट में अन, वहाँ पे हमें एन लगाना है, बाकी सब जगह ए लगेगा। ऐसे ही यूरोप, ये ई वाला मैंने यूरोप बता दिया। अब भले ही वर्ड शुरू हो रहा है ओ एन ई, ओ से, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो है वन, तो ओ का साउंड ओ ना होके व साउंड है, इसीलिए वहाँ भी आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो ये है ना, ये एम ए वाला, ये एम का कोई भी लेटर, अब ये नहीं है कि एम से जितने भी लेटर वर्ड शुरू होंगे उन सब में आपको एन लगाना है। मैंगो में कुछ नहीं है, यहाँ एम वर्ड यूज, लेटर बोला जाए एम, वहाँ आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला एम ए, तो मुझे एम करने के लिए एन एम ए बोलना पड़ेगा। ही इज़ एन एम ए, वो एम ए किया हुआ है। ही इज़ अ मास्टर इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि मास्टर लगा दिया, एम माँ हो गया। एम बोलूँगी अगर तो मैं एन लगाऊंगी। तो ये बच्चों छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो आप लोग करते हो, और आपको पता ही है बोर्ड एग्जाम में एक छोटी मिस्टेक का मतलब बहुत भारी पड़ जाता है, तो इसीलिए हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आज का आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। स्वर से ध्यान से देखेंगे, और जो इनके अलावा बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं नहीं, मुश्किल से 4-5 वर्ड और मिल जाएंगे, तो काफ़ी हैं आपके पेपर के लिए, काफ़ी हैं। बस इतनी ही मिस्टेक आपने नहीं करी तो भी आप नंबर ले आएंगे बोर्ड एग्जाम में। I hope this video was helpful to you. I will meet you again in the next video. Till then, bye everyone and take care.